हाय एवरीवन। तो एमपी की नीट की काउंसलिंग में एक नया अपडेट आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप वगैरह चलती है, तो इसमें आपको रूरल सर्विस बॉन्ड करना पड़ता है। तो ये जो रूरल सर्विस बॉन्ड का परफॉर्मा होता है, उसमें डीएमई की साइट पर आज एक नया चेंजेस हुआ है और अमेंडेड परफॉर्मा के नाम से एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है। तो आज हम उसी डॉक्यूमेंट को देखने वाले हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में मेनली दो चेंजेस हुए हैं। पहला तो इसमें मेधावी का जो बॉन्ड का क्राइटेरिया था वो चेंज हुआ है, और साथ में जो बॉन्ड जो स्टाम्प पेपर में बनती थी उसका प्राइस है वो भी चेंज हुआ है। तो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो माय सेल्फ शुभम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट सैमसंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो अमेंडेड परफॉर्मा है उसका पीडीएफ है। इसमें पेज नंबर 1 है, इसमें एमपी में जितनी भी स्कॉलरशिप लगती है, पोस्ट मैट्रिक, जन कल्याण और मेधावी, सभी का सेम परफॉर्मा बनता है। अब सभी के लिए अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं सबको बता देता हूँ और किसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें ए पॉइंट देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करने के पश्चात मैं शासन द्वारा निश्चित स्थानों में विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगा या करूंगी। मतलब एमबीबीएस अगर आप मध्य प्रदेश से करते हो, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, आपको ये नीचे लिखा है कि 1 ईयर, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी एसटी और ओबीसी, तो 5 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, और जनरल कैटेगरी को 10 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा अगर आप ये 1 ईयर नहीं करना चाहते हो। जिसको ये बॉन्ड नहीं देना है उसको आप स्कॉलरशिप लो या नहीं लो, 1 ईयर का बॉन्ड एमपी गवर्नमेंट में करना ही पड़ता है। अब ये बी पॉइंट देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि 1 ईयर और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 लाख और जनरल कैटेगरी के लिए 10 लाख, जो मैंने अभी बताया। और ये जो है एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे, प्राइवेट कॉलेज से, ये बी नंबर का पॉइंट उसमें अप्लाई होता है और आपका इतना बॉन्ड होता है। अब हम सा नंबर का इसमें पॉइंट देखते हैं। तो इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने, मतलब जो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक होती है उसमें जो इसका बेनिफिट लेते हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो बॉन्ड 1 ईयर से 2 ईयर का हो जाता है और बॉन्ड हो जाता है आपका 10 लाख का। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ओबीसी पोस्ट मैट्रिक लेते हो तो इसमें 25 लाख का बॉन्ड है और 5 ईयर की इसमें रूरल सर्विस बॉन्ड है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये जन कल्याण योजना का पॉइंट है। इसमें लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज से आप अगर जन कल्याण योजना लेते हो तो 2 ईयर का बॉन्ड देना पड़ेगा, और जो नहीं देना चाहता उसको 10 लाख की पेनल्टी होगी। और प्राइवेट कॉलेज में जन कल्याण लेते हो तो इसमें 5 ईयर का बॉन्ड होगा और पेनल्टी इसकी 25 लाख होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है क्योंकि पूरे परफॉर्मा में यही बस चेंज हुआ है इस ईयर के लिए। तो इस पॉइंट में लिखा है अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेधावी योजना लेते हो तो आपका बॉन्ड जो होगा वो 1 ईयर का ही होगा, और इसमें जो पेनाल्टी होगी 10 लाख की होगी। ये एक अच्छा अपडेट ही है क्योंकि पहले जो मेधावी में गवर्नमेंट में लेता था उसको 2 ईयर का और 10 लाख का बॉन्ड होता था, तो उन्होंने 1 ईयर का इसमें कम कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पुराने वीडियोस में तो बताया था अगर मेधावी आप गवर्नमेंट में भी लेते हो तो आपका 5 ईयर का बॉन्ड होने वाला है। तो देखो ये मेरी गलती नहीं है, ये डीएमई वालों की गलती है। अब मैं पुराना इनका पीडीएफ दिखाता हूँ। उन्होंने इसमें साफ साफ गलत मेंशन किया था बॉन्ड। आपको स्क्रीन पर ये जो पीडीएफ दिख रहा है ये लेटेस्ट पीडीएफ है, मेधावी के अपडेट का पीडीएफ है ये। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट को देख सकते हो, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश में शासकीय, शासकीय मीन्स गवर्नमेंट, चिकित्सा मीन्स मेडिकल और महाविद्यालय मीन्स कॉलेज में अधिकतम शुल्क की राशि में सम्यक राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क परिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसमें ये जो रेड से हाईलाइट किया हूं मैंने, ये इसमें साफ साफ लिखा था कि 5 ईयर का बॉन्ड होगा और ऊपर शासकीय लिखा है। अगर आप फर्स्ट पॉइंट ब्रेक करते हो तो देखो ये जो अपडेट का पीडीएफ है डिटेल वाला, इसमें गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो 5 ईयर का लिखा है, बट वो डायरेक्टली नहीं लिखा है। तो इनसे ये गलती हो गई होगी क्योंकि इसमें क्लियरली 1 ईयर का तो कहीं मेंशन नहीं है, और फर्स्ट पॉइंट में भी गवर्नमेंट लिखा है और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि गवर्नमेंट का ब्रेक करने में 5 ईयर का बॉन्ड है। तो ये उनकी ही गलती है। लेकिन इसमें अब आपको लग रहा है कौन सा वाला एलिजिबल होगा, तो जो लेटेस्ट आया है उसमें अमेंडेड है, तो लेटेस्ट वाला ही यही डॉक्यूमेंट लगता है। तो आप बेफिक्र होकर 1 ईयर का मेधावी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम पुराने फर्स्ट पेज में आते हैं। तो इसमें जो ये न्यू पॉइंट आया है इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप ये रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं करते हो या फिर बॉन्ड ना करने की वजह से आप इसकी अगर बॉन्ड पेनाल्टी भी नहीं देते हो तो इसमें आपकी एमबीबीएस की जितने भी ईयर्स की मार्कशीट है और आपके नीट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनके पास होते हैं, वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लेंगे और आपकी डिग्री आपको नहीं देंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मेधावी का तो बताया ही नहीं। तो देखो इसके सेकंड पेज में ये पूरा नया परफॉर्मा बना है। ये स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस करने वाले हैं उनके लिए मेधावी का परफॉर्मा बना है।
तो देखो यार, ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ये वही है जो मैंने पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेधावी में अब बॉन्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है। आपको ट्यूशन फीस का लोन अमाउंट मिलेगा, और अगर आप 5 ईयर का बॉन्ड नहीं करते हो, तो जैसे मेरा मेडिकल कॉलेज अरबिंदो की ट्यूशन फीस 75 लाख बनती है 5 ईयर की, तो पूरी 75 लाख आपको गवर्नमेंट को फिर से वापस करनी पड़ेगी अगर आपको बॉन्ड से फ्री होना है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा ये 3rd नंबर का है। इसमें हम नंबर का पॉइंट देखें तो मैं चिकित्सा स्नातक मतलब एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करने के पश्चात आगामी इन कंटिन्यूएशन, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर इन कंटिन्यूएशन 5 वर्ष के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करूंगा या करूंगी। निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष सेवा काल पूर्ण न करने की स्थिति में वही लिखा है कि शेष राशि बिंदु 1 के भुगतान शासन करने का वचन देता या देती हूँ। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इन कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है। क्या ये हमको पीजी नहीं करने देंगे एमबीबीएस के जस्ट बाद, या फिर 5 ईयर का बॉन्ड ये कंटिन्यूअस लेंगे, उसको ब्रेक नहीं करने देंगे? क्योंकि पुराने पीडीएफ में तो क्लियरली लिखा था, मेंशन हो गया अच्छे से कि 2.5 ईयर का आप बॉन्ड करते हो तो 2.5 ईयर का हाफ मतलब ट्यूशन फीस आप देकर फ्री हो सकते हो। तो ये डीएमई वाले काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं इनकी वर्डिंग्स में भी। एमबीबीएस इनको पूरा कराना है इंग्लिश मीडियम में, और ये काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स तक इंग्लिश में नहीं बना सकते। हिंदी भी अगर ये चाहे तो इनको कॉमन नॉर्मल हिंदी यूज करनी चाहिए, बट ये पूरी बिल्कुल प्रॉपर देवनागरी में लिखते हैं। या आपको तो समझ आते ही नहीं है, बट हमको भी समझने में इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो देखो ये जो इन कंटिन्यूएशन है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। अभी भी इसमें आगे लिखा है जैसे कि 5 वर्ष सेवा काल पूर्ण ना करने की स्थिति में अनुपातिक का मतलब होता है, मैंने सर्च किया है कि रिमेनिंग ईयर्स, और आगे लिखा है कि शेष ऋण राशि, मतलब जो रिमेनिंग राशि है इसका तो यही मतलब होता है कि किसी ने कुछ बॉन्ड कर लिया है और उसके बाद शेष बचा होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको मतलब बाकी अमाउंट देना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि इन कंटिन्यूएशन का मतलब एग्जैक्ट कंटिन्यूएशन में नहीं है, एमबीबीएस के जस्ट बात कराएंगे, इसका ये मतलब है। और इसमें ये जो बी नंबर का पॉइंट है ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसका यही मतलब है अगर आप बॉन्ड नहीं करते हो या फिर रूरल एरिया में सर्विस नहीं देते, दोनों में से कोई भी नहीं करते हो, तो कॉलेज वाले आपकी मार्कशीट और आपके पूरे डॉक्यूमेंट रख लेंगे, आपको नहीं देंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें चेंज हुई है, जैसे कि इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि सम्यक रूप से स्टाम्पित, मतलब जो स्टाम्प पेपर है बंध पत्र की राशि का 0.5%। इट मीन्स ये होता है कि बॉन्ड अमाउंट का 0.5% के स्टाम्प पेपर पर ये डॉक्यूमेंट बनता है, ये छपता है, आप गारंटी लेते हो वापस करने की। तो देखो पहले तो ये 25 लाख का 0.5% 12,000 रुपए कुछ होता था, बट अब इनकी जो बॉन्ड अमाउंट हो गया है वो हर कॉलेज के लिए अलग अलग हो गया है। जैसे क्योंकि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अलग होती है, तो जैसे अरबिंदो का बॉन्ड बनेगा, पहले 12,000 में बनता था, अब ये बनेगा 75 लाख का 0.5%, वही 35,000 कह रहा हूँ। तो ये भी अमाउंट बढ़ने वाला है। इस हिसाब से आप रिपोर्टिंग के दिन मेधावी अगर ले रहे हो तो प्राइवेट के लिए ज़्यादा अमाउंट लेकर जरूर जाना। तो ये काफ़ी ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव अपडेट था। इसके बाद भी काउंसलिंग से आपको कोई हेल्प चाहिए और मुझसे पेड काउंसलिंग लेनी है तो इस नंबर पर मुझे कॉल वगैरह कर सकते हो, टाइमिंग यहाँ दिख रही होगी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।